माय चैनल लर्न तेलुगु थ्रू हिंदी। तो आज की तेलुगु स्पीकिंग क्लास में हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे और उन वर्ड्स से बनने वाले सेंटेंसेस सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे वर्ड्स। पहला है ఎక్కడిదాకా। ఎక్కడిదాకా అంటే कहाँ तक। ఎక్కడిదాకా అంటే कहाँ तक। మీకు ఎక్కడిదాకా వెళ్ళాలి। మీకు ఎక్కడిదాకా వెళ్ళాలి। आपको कहाँ तक जाना है। आपको कहाँ तक जाना है। మీకు ఎక్కడ कहाँ तक जाना है। వెళ్ళాలి। మీకు ఎక్కడిదాకా వెళ్ళాలి। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन हम पूछते हैं अपने सामने वाले बैठे पर्सन से, या फिर जब हम ऑटो में बैठते हैं तो भी हम पूछते हैं। ऑटो वाला भी हमसे पूछ सकता है ऐसे सवाल कि आपको कहाँ तक जाना है। तो हम ऐसे बोलेंगे तेलुगु में। नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रेन ఎక్కడిదాకా వెళ్తుంది। फिर नेक्स्ट सवाल हम ये जरूर पूछते हैं। ट्रेन में अगर बैठे हुए हैं तो क्या बोलेंगे। ट्रेन ఎక్కడిదాకా వెళ్తుంది అంటే ट्रेन कहाँ तक जाती है। ट्रेन ఎక్కడిదాకా వెళ్తుంది। ट्रेन कहाँ तक जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है మీరు ఎక్కడిదాకా వచ్చారు। फिर फोन करके हम पूछते हैं ना, अरे मम्मी आप कहाँ तक पहुँच गई हैं। या फिर कोई फ्रेंड है तो तुम कहाँ तक पहुँच गए हो। कोई बड़ा पर्सन है तो हम बोलते हैं आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, मैं लेने आता हूँ आपको। तो कैसे पूछेंगे तेलुगु में, बोलेंगे మీరు అంటే आप ఎక్కడిదాకా कहाँ तक వచ్చారు। వచ్చారు అంటే आए हैं। మీరు ఎక్కడిదాకా వచ్చారు। आप कहाँ तक आए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट वर्ड है ఎంతవరకు। इसका मतलब भी सेम टू सेम है, कितनी दूर। कितनी दूर, ఎంతవరకు అంటే कितनी दूर। तो ये भी हम सवाल करते हैं कि आपको कितनी दूर जाना है। अगर कहाँ तक को रिप्लेस करके इसका यूज करें तो भी वही वैसा ही क्वेश्चन बनेगा, आपको कितनी दूर जाना है। तो कैसे बोलेंगे इसको तेलुगु में, बोलेंगे మీకు ఎంతవరకు వెళ్ళాలి। जस्ट रिप्लेस ఎక్కడిదాకా और इसको लगा देंगे बीच में ఎంతవరకు। तो हमारा सेंटेंस रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, మీకు ఎంతవరకు వెళ్ళాలి। మీకు ఎంతవరకు వెళ్ళాలి। आपको कहाँ तक जाना है। नेक्स्ट है మీరు ఎంతవరకు వచ్చారు। మీరు ఎంతవరకు వచ్చారు। आप कहाँ तक आ गए हैं। या फिर हम फोन करके बोलेंगे ना, अगर उन्हें लेने जाना है तो पूछेंगे आप कहाँ तक आ गए हैं, बताइए मैं आता हूँ लेने आपको। तो మీరు ఎంతవరకు వచ్చారు చెప్పండి, నేను వస్తున్నాను మీకు आपको ले जाने के लिए। మీరు ఎంతవరకు వచ్చారు, నేను తీసుకువెళ్ళడానికి వస్తాను మీ దగ్గరికి। మీ దగ్గరికి నేను తీసుకొని వెళ్ళడానికి వస్తున్నాను। मैं आपको लेकर जाने के लिए आ रहा हूँ। తీసుకొని వెళ్ళడానికి అంటే लेकर जाने के लिए। తీసుకొని लेकर వెళ్ళడానికి जाने के लिए आ रहा हूँ, వస్తున్నాను। तो ऐसा क्वेश्चन हम बोलेंगे, फोन पे करके पूछेंगे మీరు ఎంతవరకు వచ్చారు, నేను మీకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి వస్తున్నాను। आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, आपको लेने के लिए मैं आ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इंकेప్పుడు इंकेప్పుడు అంటే फिर कभी फिर कभी फिर कभी ఇంకెప్పుడు फिर कभी। सेंटेंस देख लेते हैं। ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయను ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయను फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा या फिर कभी मैं यह नहीं करूँगा। ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయను ఇంకెప్పుడు అంటే फिर कभी ఇలా అంటే ऐसा చేయను అంటే नहीं करूँगा। ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయను फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा फिर कभी मैं यह नहीं करूँगा ऐसा भी बोल सकते हैं। फिर నేను ఇంకెప్పుడు వెళ్ళను कभी गुस्सा आ गया और हमको कहीं जाने पर गुस्सा आ गया और हम बोलते हैं ना अब मैं कभी नहीं जाऊंगा वहाँ पे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ पर, वो नहीं अच्छे हैं, वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो कैसे बोलेंगे तेलुगु में? बोलेंगे నేను ఇంకెప్పుడు వెళ్ళను నేను मैं फिर कभी వెళ్ళను అంటే नहीं जाऊंगा। నేను ఇంకెప్పుడు వెళ్ళను मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ఎప్పటికైనా ఎప్పటికైనా मतलब हमेशा के लिए। ఎప్పటికైనా అంటే हमेशा के लिए। నేను ఎప్పటికైనా ఇలాగే ఉంటాను నేను ఎప్పటికైనా ఇలాగే ఉంటాను मैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहूँगा मैं कभी नहीं बदलूँगा मैं कभी नहीं बदलूँगी। నేను ఎప్పటికైనా ఇలాగే ఉంటాను मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी या फिर रहूँगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है నేను ఎప్పటికైనా నీతోనే ఉంటాను నేను ఎప్పటికైనా నీతోనే ఉంటాను मैं हमेशा आपके लिए आपके साथ ही रहूँगी। నేను ఎప్పటికైనా నీతోనే ఉంటాను मैं ఎప్పటికైనా हमेशा के लिए నీతోనే आपके ही साथ ఉంటాను అంటే रहूँगी। నేను ఎప్పటికైనా నీతోనే ఉంటాను मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। नेक्स्ट है ఆమె ఎప్పటికైనా అలాగే ఉంటది ఆమె ఎప్పటికైనా అలాగే ఉంటది वह हमेशा के लिए वैसी ही रहेगी कभी नहीं बदलेगी। यस वो कभी नहीं बदलेगी वह हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी। ఆమె ఎప్పటికైనా అలాగే ఉంటది ఆమె ఎప్పటికైనా అలాగే ఉంటది वह हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी। ఆమె ఎప్పటికైనా అలాగే ఉంటది वह हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। పెద్ద అయ్యాక అంటే बड़े होकर। हम अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं बड़े होकर क्या बनोगे, बच्चों से पूछते रहते हैं बड़े होकर क्या बनोगे बेटा, तो वो क्या बोलेंगे? ज़्यादातर तो डॉक्टर इंजीनियर यही बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे वो तेलुगु में बोलेंगे। तेलुगु में बोलेंगे పెద్ద అయ్యాక నేను డాక్టర్ అవుతాను పెద్ద అయ్యాక నేను డాక్టర్ అవుతాను बड़े होकर मैं डॉक्टर बनूंगा बड़े होकर मैं నేను డాక్టర్ అవుతాను मैं डॉक्टर बनूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है అస్సలు గుర్తు లేదు అస్సలు గుర్తు లేదు। అస్సలు का मतलब होता है बिल्कुल
बिल्कुल। हिंदी में जो बिल्कुल वर्ड है वो तेलुगु में अस्सल वर्ड है। अस्सल गुर्तुलेदु, बिल्कुल याद नहीं है। अस्सल गुर्तुलेदु, बिल्कुल याद नहीं है। गुर्तु पेట్టుకోవడం అంటే याद रखना, याद रखना। गुर्तु అంటే याद, లేదు मतलब नहीं। अस्सल गुर्तुलेदु, बिल्कुल याद नहीं है। नाकु अस्सल गुर्तुलेदु, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। फिर अगर कोई क्वेश्चन सामने वाला हमसे अक्सर पूछते हैं ना, याद नहीं है क्या उस समय वहाँ, उस दिन मैं वहाँ गई थी तुम्हारे साथ और हमने ये सब खाया था, तुम्हें याद नहीं है क्या? तो कैसे बोलेंगे? नीकु अस्सल गुर्तुलेदा, नीकु अस्सल गुर्तुलेदा, आपको बिल्कुल याद नहीं है क्या? आपको बिल्कुल नहीं याद है क्या? नीकु और मीकु अस्सल गुर्तुलेदा, आपको बिल्कुल याद नहीं है। आपको मीकु अस्सल गुर्तुलेदा, तो ऐसे वो तेलुगु में बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आगिपोयानु। आगिपोयानु అంటే रुक गया, रुक जाना यानी रुक गया, रुक गया, रुक गया। ये आगिपोयानु नु वर्ड लगा है, इसका मतलब है कि खुद के बारे में बोला जा रहा है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। నిన్ను చూసి ఆగిపోయాను, నిన్ను చూసి నేను ఆగిపోయాను। आपको देखकर, तुम्हें देखकर मैं रुक गया। నేను ఆగిపోయాను। నిన్ను అంటే तुम्हें, నిన్ను की जगह मीकू लगा देंगे तो आपको हो जाएगा। నిన్ను చూసి ఆగిపోయాను। तुम्हें देखकर रुक गया, मैं रुक गया। तुम्हें देखकर मैं रुक गया। నిన్ను చూసి నేను ఆగిపోయాను। तुम्हें देखकर मैं रुक गया। नेक्स्ट सेंटेंस है చెప్పచ్చు కదా, చెప్పచ్చు కదా, बोल सकते हो ना, कह सकते हो ना। तुम मुझे ऐसा बोल सकते थे ना, क्यों नहीं कहा? बोल सकते थे ना, बोलना था ना। చెప్పచ్చు కదా, बोल सकते हो ना। చెప్పచ్చు కదా, कदा का मतलब होता है ना, ऐसा कर सकते हैं ना। ना वर्ड हम ज्यादातर हिंदी में यूज करते हैं। तुमने क्यों नहीं बोला? आपको बोलना था ना, लास्ट में ना आया ना। सेम टू सेम कदा भी वैसे ही है तेलुगु में, वो हमेशा लास्ट में ऐसे ही आ जाता है। చెప్పచ్చు కదా, बोल सकते हो ना। చెప్పచ్చు కదా, बोल सकते हो ना। నాకు ముందే చెప్పచ్చు కదా, मुझे पहले ही बता सकते हो ना। నాకు ముందే చెప్పచ్చు కదా, मुझे पहले बता सकते हो ना। नेक्स्ट है రావచ్చు కదా, రావచ్చు కదా, आ सकते हो ना। तुम मेरे घर आ सकते हो ना। రావచ్చు కదా అంటే आ सकते हो ना। आप कभी भी आ सकते हो, आप कभी भी आ सकते हो ना। अगर ना लगाना है तो ऐसे बोलेंगे, మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు కదా ना। कल्लू मूसको, कल्लू मूसको, आंखें बंद करो, मुझे सरप्राइज देना है। आंखें बंद करो, मुझे सरप्राइज देना है। कल्लू मूसको, నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలి। కళ్ళు మూసుకో, నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలి। आंखें बंद करो, मुझे एक सरप्राइज देना है। కళ్ళు మూసుకో, నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలి। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, एప్పుడైనా तो हमने देखा था। चलिए अब एक और सेंटेंस बताती हूँ मैं आपको। एప్పుడైనా कैसे बनेगा, कैसे यूज करेंगे। ఎప్పుడైనా का मतलब होता है कभी भी, कभी भी। మీరు ఎప్పుడైనా దీన్ని తింటారా, आपने कभी भी इसे खाया है क्या? पहले आपने कभी भी इसे खाया है। మీరు ఎప్పుడైనా దీన్ని తింటారా। మీరు అంటే आपने,
ఎప్పుడైనా అంటే कभी भी, దీన్ని అంటే इसे తింటారా, खाया है क्या, మీరు ఎప్పుడైనా దీన్ని తింటారా, आपने कभी इसे खाया है क्या। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हम डेली यूज करते हैं और उससे रिलेटेड सेंटेंस। तो कैसी लगी आज की मेरी क्लास? अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।